जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की नीति अपना रही वो अपनाना चाहिए। जब तुम्हें बेटे पता हो तो ये जानकारी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि 4 लाख मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, उसके बाद एमपी, एमएलए, पार्षद के माध्यम से सरकारी मंदिरों को बनाया करके उसे कंट्रोल किया जा रहा हो तो उसके विकास के लिए किसका फूफा, किसका नाना, किसका दादा, किसकी दादी आएगी बताओ। तो राजनीति में जब आपने 4 लाख कांग्रेसियों ने मठों मंदिरों पर कब्जा कर लिया, सरकारी नियंत्रण कर लिया, तो उसकी देखभाल, रख रखाव, उसके विकास की योजनाएं बनाने का काम कौन से फूफा नाना ताऊ करेंगे बता दे मुझे। किसे करना चाहिए सर? मंदिरों की रख रखाव देखभाल करने का जो भगवान को करनी चाहिए। भगवान सब कुछ करता है, भगवान ही करेगा सब भगवान कुछ। करता है। हाँ, तो सरकार का इसमें कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो? केंद्र सरकार तो जो है आपको पता होना चाहिए कितना कर्जा था और कितना कर्जा हो गया है। वो तो मस्त है अपने लोगों को पैसा जनता से छीन के और अपने लोगों को दे देता है। हो सकता है उनका भी हिस्सा हो इसमें। जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा, प्रदेश में विकास हो रहा है, तो देश तो कर्जे में जाएगा ही। अब इनके दांत टूटे हुए हैं भाई साहब को सरकारी साल दांत में लग पाए इनके आज तक इतना विकास हो रहा है। इनके दांत तक टूट रहा, झूठ पर्सनल पे नहीं, बीजेपी के लिए झूठ बोलते बोलते इनके दांत। हाँ बोले, इन्होंने अपने सारे दांत बदलवा लिए हैं भारत के पैसे को लूट करके। आज जो भारत का विकास का मानचित्र उभर कर आया है, यही मानचित्र कभी जब अमेरिका बन रहा था तो अमेरिकन ने देखा था, जर्मन ने देखा था। विश्व का जो विकसित स्वरूप आज भारत देख रहा है वो मैं समझता हूँ भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। हम दुनिया के सबसे बड़े देशों के मुकाबले में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं और वो स्थिति को जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। ऐसे में राष्ट्र के ऊपर थोड़ा कर्ज आना कोई गलत नहीं है, लेकिन घोटाले करके अरबों रुपए देश की जनता की कमर तोड़ देने का काम ये दांत वाले लोग कर रहे थे। मैं अपना दांत नहीं लगवाऊंगा और मरने तक नहीं लगवाऊंगा। क्यों लगवाऊंगा? मेरे दांत ओरिजिनल हैं। थोड़ा इधर उधर हो गए साले, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूं। मुझे अपने देश की चिंता है, अपने मिट्टी के, अपने बच्चों के मान सम्मान के और विश्व भर में भारत के मान सम्मान की चिंता है। इन्हें अपने दांत की, राहुल गांधी के काले बाल की, जिनके सारे बाल सफेद हो गए, वो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि सरकार कर्ज में डूबी हुई। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय कर्ज नहीं था हिंदुस्तान के ऊपर। इससे तिहाई कर्ज था, अब चौथाई हो गया है। अगर आपके ऊपर 1 रुपया कर्ज है तो आज 4 रुपया हो गया। उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? कुछ ज्यादा बदलाव 10 साल में कुछ ज्यादा बदलाव तो आया नहीं। ये लोग जो है नहीं 500 रुपए लेते हैं और बीजेपी का गुणगान गाते हैं, इन्हें हकीकत का नहीं पता। इन्हें पता नहीं आज भी आधा देश रोटी से जंग कर रहा है, रोटी से। हिंदुस्तान में रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास। और ये मोदी 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 करने आते हैं सिर्फ। कौन भूखा है जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है? बताइए। सही बोल रहे भाई साहब, सुनो, सही बोल रहे भाई साहब के रोटी से देश चलता है। अगर रोटी से देश चलता था गुलामगर्दी क्यों कर रहे थे उस पाकिस्तान के आतंकवादियों के? वो इस देश में पूरे में बम ब्लास्ट क्यों करा रहे थे? तब रोटी से देश चलता था। जब आपको पता कि रोटी से देश चलता है तो फिर क्यों सम्मान दे रहे थे आतंकवाद का गोले बना करके? क्यों अतीक अहमद जैसे आतंकवाद को पाल रखा था? क्यों यहाँ पर आज कराते थे? क्यों वक्त बोर्ड की क्या जरूरत थी? सेकुलर शब्द की क्या जरूरत थी? जब रोटी से देश चलता था तो क्या जरूरत थी सेकुलर की? जवाब दीजिए। आज की बात कर रहा हूँ भैया मैं तो आपसे। आज की तारीख में जो है आपके भी हालात दिख रहे हैं मुझे, आपके हालात क्या, इनके भी हालात दिख रहे हैं। ये 500 रुपए मिल जाते होंगे शाम को चाहे बीजेपी मुख्यालय से। इन्हें मोदी मोदी करना है और कुछ नहीं करना। ये हकीकत बात कह ही नहीं सकते। यही कांग्रेस पार्टी है, आतंकवाद को पैदा किया, अंडरवर्ल्ड को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया कि जो कि फिल्मी दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। अब पाकिस्तान खाना खा रहा था। आज मोदी जी के चलते कटोरा भीख मांग रहा है पाकिस्तान। आज कांग्रेस भी मुकाबला किससे करेंगे? पाकिस्तान से। इनकी औकात पाकिस्तान तक है। चाइना से लड़ो जाके, चाइना से लड़ो, तुम्हारे ताऊदार है उनसे लड़ो। चाइना के तहबे तो आपकी सरकारें सदा चाटती आई है। मैं मुसलमान हूँ, मेरी कोई सरकार ना बनी। मेरे हाथ में की सरकार है क्योंकि इफ्तार पार्टी करने आपकी जाते हुए लोग भी आपकी लगाते हैं। राहुल गांधी जी इफ्तार पार्टी आपकी करते हैं, सरकार आपकी हुई, वक्फ बोर्ड आपको दिया, वक्फ बोर्ड आपको दिया। आपको सारी भारत के अंदर सर्वाधिक प्रथम अगर किसी को अधिकार बोलने देने का बात की तो कांग्रेस ने आपको की। ये बात हो गई। ये बताइए मोदी सरकार में